अच्छा। पर मेरी मजबूरी में नोटा दबाऊंगा। अच्छा, नोटा दबाना पड़ेगा। ये नोटा क्यों दबाना पड़ेगा वही बताएं आप हमें। दबाना पड़ा, मजबूरी है हमारी। मजबूरी क्या है वो बताओ। मजबूरी ये है कि कैंटीनेट ऐसे भेजे उन लोगों ने कि हमारे अच्छा, पसंद आपका कैंडिडेट अच्छा नहीं है जी, इसलिए नोटा दबाना मुझे पड़ेगा। नोटा दबाना पड़ेगा क्योंकि मैं कांग्रेस में भी दे सकता हूँ। अच्छा, कांग्रेस में दे नहीं सकते और बीजेपी को भी अब की बार मजबूरी में दे नहीं सकते। हाँ, दोनों को बीच में दे दूँ। तो मजबूरियां कुछ अलग भी हैं और वो शिवराज की बननी चाहिए। वे मांगे बीजेपी वाला सही आदमी खड़ा नहीं करिए। अच्छा, कैंडिडेट अच्छा नहीं किया जी। तो आप लोग हमारे गाँव में आए को नहीं, आज तक देखी को नहीं, कहीं परमार खेड़ो तो। हाँ बेना 250 पर राखेगा लाख के ना बेरा चूतिया बने जन बेरा रिंगना ही दे बोल तुम्हारी बहन मातो काट तो बहन वो तो ये बीजेपी का ही था साहब, हमेशा बीजेपी कैंडिडेट पूरा निकलता था यहाँ से जी पर इस साल गड़बड़ है वो। जी, गड़बड़ क्यों नजर आ रही? वो कैंडिडेट की वजह से आदमी देखते हैं। बिल्कुल अच्छा है साहब, शिवराज ने जो किया वो तो आज तक कभी हुआ ही नहीं जी। मोदी क्या चीज अलग है जी, भाई, इनका लपंगा खराब है। मोदी जिंदगी में आएगा नहीं, हारेगा नहीं। मोदी तो जिंदगी तो जीवा जनता को वही रहेगा। अच्छा, वही रहेगा। हाँ, और उनका वही चेला खराब है। चुनाव बाद वो भी नहीं मिले, तो चुनाव आ गया। अब 18 साल से क्या कर रहे थे? चुनाव आ गए इसलिए रेवड़िया बांट रहे। रेवड़िया लाली बहन अभी आई, अभी याद है उनको। 4 महीने पहले याद आई लाली और बहन। राखी पे 250 रुपए डाल रहे। लो मेरी बहनों 250 रुपए लो और राखी बंधवाओ लो। सब जनता सब जानती है, मजे थोड़ी ले रहे जनता के। इस बार तो नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद हैं सुसनेर विधानसभा, जो कि 165वीं विधानसभा है मध्य प्रदेश की। और यहाँ पे माहौल अब इलेक्शन का चल रहा है, तो क्या कुछ यहाँ पे हो सकता है और लोगों की जो सोच है वो क्या है, पहले मैं आपको यहाँ का जो माहौल है वो दिखा देता हूँ। गाँव के अंदर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इन गाँव के अंदर पहले जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ें उनसे आपको परिचय भी करवाएंगे और सब चीज़ें उन्हीं के मुंह से आपको सुनवाएंगे। क्या ये लोग सोचते हैं और क्या इनका मानना है और क्या इनका अकीदा जो है वो रहा है हर चीज़ को लेकर के। जो बुजुर्ग हैं वो भी हमारे पास में मौजूद हैं और उधर अगर आप देखेंगे तो कुछ युवा भी इधर हमारे साथ में मौजूद हैं। उन सभी से भी जानने की कोशिश हम लोग चलिए करेंगे। पहले हम जो बुजुर्ग हमारे साथ में मौजूद हैं इनसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम बाबा आपका? श्री राम। श्री राम इनका नाम है। शुरुआत ही मतलब ऐसे शब्द से हो गई है श्री राम, तो आप समझ ही सकते हैं कि भगवान का नाम है तो शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। आप ये बताएं कि अब की बार जो अगर मैं यहाँ की बात करें तो कैसा जो कैंडिडेट है वो आप लोग चाहते थे या चाहते हैं? चाहते थे ऐसा तो नहीं है सर, पर अब क्या करो, जो मजबूरी है जो देखेंगे लोग जैसे दे देंगे वो। जी। हाँ जी। तो फिर यहाँ क्या जो कैंडिडेट है वो किसका जीतना चाहिए? अभी तो लहर तो कांग्रेस की दिख रही साहब। अच्छा, आपके इलाके के अंदर? हाँ जी। आपका गांव कौन से? ये गागोरनी है। गागोरनी गांव है। तो इसके अंदर कांग्रेस की लहर आपको नज़र आ रही है। तो क्या आप बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी का यहाँ पे वजूद नज़र नहीं आता आपको? बीजेपी का ही था साहब, हमेशा बीजेपी कैंडिडेट पूरा निकलता था यहाँ से जी। पर इस साल गड़बड़ है वो। जी, गड़बड़ क्यों नज़र आ रही? वो कैंडिडेट की वजह से आदमी देखते हैं आजकल तो वोट में ज़्यादातर। अच्छा। हाँ। अगर वैसे शिवराज के लेवल की बात करें तो क्या जो शिवराज है उसके बारे में भी विरोध है लोगों के बीच में या नहीं है? नहीं है साहब, शिवराज तो शिवराज ही है। जी। हाँ। अच्छा, वो कैंडिडेट अच्छे हैं। अगर सीएम के तौर पे कैंडिडेट की बात करें तो अच्छे कैंडिडेट। बिल्कुल अच्छा है साहब। शिवराज ने जो किया वो तो आज तक कभी हुआ ही नहीं। जी। और अगर सेंटर लेवल की बात करें, क्योंकि कुछ दिनों के बाद में सेंटर में भी इलेक्शन होने हैं, मई के आसपास आपको हो सकता है नया प्रधानमंत्री मिल जाए, तो वहाँ पे क्या मोदी जी अच्छा काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? मोदी जी सर, मोदी जी चाहिए वहाँ तो। जी। हाँ, मोदी जी निकलेगा वहाँ से मोदी जी निकलेंगे। हाँ। तो मोदी जी ने कुछ काम किए हैं आप लोग जो समझते हो, क्या ऐसे काम कर दिए? क्या क्या नहीं किया उनने, जो चाहे वो सब किया उनने। जी। और आज तक जो भी किया जो जनता के पक्ष में किया। आपको वो कौन से मुद्दे लगते हैं कि जिनके ऊपर आप सोचते हैं कि हाँ मोदी जी दोबारा से आने चाहिए, या फिर जो सोच है दिल के अंदर वो क्या है कि क्यों आना चाहिए मोदी? हम तो किसान है साहब, हमको जो भी दिया मोदी जी ने दिया, पहले कुछ मिला ही नहीं। जैसे मान लो आवास वगैरह है, ये गरीबों को जो अनाज दे रहे हैं, मान लो ये क्रेडिट वगैरह पहले कोई था ही नहीं, जब मोदी जी को आने के बाद ही हुआ सब। और जो भी योजना आती जो बढ़िया दरअसल पा रही है सब। अच्छा, आपका तो नाम ही श्री राम है, राम मंदिर बनने लग रहा है, भव्य राम मंदिर अयोध्या के अंदर।
उसके साथ साथ इन्होंने 370 हटाई, तो क्या ये भी मुद्दे होंगे अगले चुनाव के अंदर? मुद्दा तो होगा साहब, सब जानते हैं कि ये पहले भी तो 60 साल से देश आज़ाद है, पहले भी तो नहीं हुआ था, ये तो मंदिर तो वहीं था पहले भी, जी इनने सबने विरोध किया जी। और ये मोदी जी को आने के बाद ही मुमकिन हुआ सब। अब ये थोड़ी अकेले की तो दम नहीं है उनका कि वो मंदिर बना सकते हैं, पर उनने सहायता तो करी, जी। हिंदुओं की सहायता करी, तो बिल्कुल मंदिर बनाओ। तो मोदी जी हिंदूवादी हैं, सनातनी हैं, इसलिए आने चाहिए। अब सर ये किसी को भी उनने है नहीं 10 साल में किसी को भी नहीं निकाला, हिंदूवादी हो या मुस्लिमवादी हो जी। पर बाकी वो ये बात जरूर है कि मोदी जी थे तो मुमकिन हो गया है। बाकी पहले किसी ने करने की कोशिश नहीं करी ना, विरोध किया था इन्होंने बहुत, वो जिस टाइम पे राजीव जी ने ताला खुलवाया था उस टाइम पे विरोध किया था इन लोगों ने, सब पार्टियों ने। जी। और अब भी इनका तो कहना ये है कि हम आएंगे तो मस्जिद बनाएंगे, जी। 370 लाएंगे, बोला इनका तो यही है तो मुद्दा है, और क्या करेंगे। तो मोदी है तो मुमकिन है साहब। जी। अच्छा, कुछ साल पहले केस किया गया था कांग्रेस की तरफ से ही, शायद कपिल सिब्बल उसके वकील रहे होंगे, तो श्री राम को काल्पनिक भी बताने की कोशिश की थी, शायद आप लोगों को पता हो, तो क्या सोचना है इस बारे में? उनने भी बताया साहब ने, स्वयं सोनिया जी ने कहा कि काल्पनिक है, वो अपना वहाँ का जो श्रीलंका वाला पुल वो काल्पनिक है, वो तो तोड़ दो उसे। जी। राम सेतु तो ये ऐसे तो उठपटंग की बातें करते हैं, रामायण की प्रतियां जलाते हैं जी। तो सनातन को नहीं मानते सब। हम तो सनातनी है, सरकार किसी की बनो पर हम तो सनातन है जहाँ है। तो ना विरोध शिवराज जी से है, ना विरोध नरेंद्र मोदी जी से है, तो विरोध सिर्फ कैंडिडेट का है। अब वो तो सर करना ही पड़ता है, अपने अपने पेट के लिए, अपना खेत रहता है, उससे कोई हाँकता है तो फिर उसको तो उसका तो विरोध करना पड़ता है। जी। अच्छा, जो अब की बार यहाँ से राणा विक्रम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी से, तो उनका विरोध एक्चुअल में है क्यों? ऐसा क्या किया उन्होंने या क्या नहीं किया? ये इनका साहब थोड़ा पारिवारिक की दृष्टि हमेशा इन लोगों के ऊपर कठिन ही रही, इसलिए हमेशा से वो, चाहे विक्रम सिंह जी अच्छे वो तो भी उनको नहीं पेट में उतार सकते लोग, ये बात है। अच्छा, आपके गांव में कभी आए, काम वाम करवाते हैं कि नहीं करवाते? कभी आए होंगे तो क्या मालूम, मैंने तो नहीं देखा, नहीं देखा हमने। पिछले इलेक्शन में भी नहीं आया, आपकी बार भी नहीं आया? इसलिए इलेक्शन में तो इधर आए ही नहीं, वो रोड उतर के ही नहीं आया इधर। अच्छा, मतलब क्यों नहीं उतरा होगा रोड? उन्होंने क्या लगता है उनको ये मालूम, दे देंगे उनको? उनको ये मालूम था साहब कि ये लोग अपना वोट देंगे ही नहीं। अच्छा। और दिया भी नहीं, कुछ लोगों ने दिया, बाकी वो दिया भी नहीं लोगों ने। अच्छा, वो उनके पर्सनल व्यक्तित्व के आधार पे नहीं दिया। हाँ, ये भी ना वो पहले से ही कांग्रेस कैंडिडेट से ही परेशान है लोग यहाँ के, बस पहले। पर अब क्या दिख रही मजबूरी की, क्या करोगे, यही कर लो। ये कैंडिडेट कांग्रेस वाले ने अच्छा उतारा जी, तो कांग्रेस लोग, का अच्छा कैंडिडेट है। हाँ, तो वो लोग की विचार है कि भाई दे लो इसको। ये कह नहीं सकते हैं, देखो मैं सुना जो कह रहा हूँ कि ये भाई लोग आधे भी हो जाए और पूरे भी बापू के चले जाएं, जी, ये नहीं कह सकते। बहुत बड़ी बात है। चलिए और आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा और भी लोगों से जाने की कोशिश करें। बाबा आप बताएं कैसा कैंडिडेट चाहिए? क्या अब की बार जो कैंडिडेट है बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, कौन सा पसंद है? ये तो कांग्रेस का ही बनेगा। जी, कांग्रेस का बनेगा। यहाँ से क्यों बनेगा? ये बनेगा, हमारे बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, अच्छा, इसलिए बनेगा। अच्छा, कोई काम नहीं किया जो पिछले आपके कोई विधायक काम नहीं किया, कोई अच्छा, कोई भी काम नहीं कोई किया। काम नहीं किया। तो गांव में लोग इस कभी मिलने भी आए नहीं है? पहले मुरली जी भी काम नहीं किया था, मुरली जी भी चले गए। जी, ये विक्रम सिंह जी ने कुछ काम नहीं किया हमारे यहाँ। जी, जी। क्या कोई देखने ही नहीं आया कि क्या गांव की दशा क्या हो रही है, अच्छा, अच्छा। इसलिए नहीं बनेगा। तो इधर कभी मुंह करके आए भी नहीं कि भाई कोई गांव है? वहाँ आए मुँह करके, तो सभी आए, अपने अपने आशा है, उसमें तो यही नहीं है कि नहीं है, जी। पर इसीलिए कि उनने कोई काम नहीं किया। अच्छा, सिर्फ जो कैंडिडेट हैं उनसे ही आपका मतलब ऐसा बैर भाव कहीं या विरोध कहीं वो है, या फिर शिवराज जी से भी? फिर वहाँ के कुछ भी नहीं उनसे जी, कहीं, पर ये काम नहीं किया उनने, ये है। नहीं, ये विरोध शिवराज जी से भी है, सिर्फ कैंडिडेट से? ये शिवराज जी ने भी किया, एक किस्त किसानों की खा गए हो, उसका भी जवाब नहीं है। जी। जब बीमा हर पलटी में बीमा करते हैं बैंक का, हमारे बीमा का भी कोई पता नहीं है। जी, जे वहाँ देते नहीं देते, वहाँ नहीं देते, ऐसा कर रहे हैं। जी। इसलिए सब नाराज हो रहे हैं।
अच्छा अच्छा। तो शिवराज जी से भी कुछ लोग नाराज हैं। कुछ नाराज है। बिल्कुल। तो क्या कमलनाथ क्या जी है? कुछ दिन के लिए बने थे तो कुछ किया था काम? उनको लोग कहते हैं कि टिकट इनको दो, दूसरे नए नए को दो, किसी को दो, तो वो चाहे उसी को देते हैं। तो इसलिए वो ही पीछे जाएगा, हम क्या करें। जी। तो कमलनाथ जी बने थे कुछ दिन के लिए तब काम हुआ था? कमलनाथ ने अच्छा किया था। अच्छा। कमलनाथ जी ने इन लोगों का कर्ज माफ किया, किसी का किया, किसी का नहीं किया, कोई रह भी गए। जी। उनने ज़्यादातर उनके ज़िले में ज़्यादा भर्ती करी, इधर उधर से इधर कोई थोड़ा थोड़ा टुकड़ा सबको डाल लिया, और क्या ऐसा हुआ ये काम। जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं लोग जो है वो बातें अपनी साफ बता रहे हैं आपको। और भी लोग हैं, उनसे हम जान लेते हैं। युवा भी बैठे हैं और एक शख्स कुछ देर पहले कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। चलिए पहले उन्हीं के पास चले थे। जी साहब, आप बताएं क्या कहना चाह रहे थे आप? मामा ने कुछ भी नहीं किया हमारे। जी। 200-300 रुपये मुआवजा ले लिया, मतलब वो बीमा। जी। ठीक है। और वो कमलनाथ बने थे 6 महीना, 2 लाख कर्ज माफ करियो, 2 लाख रुपये फिर मिलिया, 1.5 लाख रुपये कड़ा का दिया संतरा का। जी। तो कहा पर मैं 3.5 लाख रुपये दिया उसको। और मामा तो कहीं नहीं भाने। तो मामा की बेली पसंद नहीं आई? नहीं है मामा की तो नाम थी पसंद ही आई नहीं, नाम से ही नहीं है कट भी। अच्छा। हाँ, मामो ने कोई राणा जी मेरे को कोई पसंद नहीं है। हाँ, मेरे तो कहते बापू पसंद है। अच्छा। ठीक है। कौन से बाबू? अरे बापू। अच्छा, बापू हाँ, पसंद है। बस। बापू। मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, अच्छा, बीजेपी का मैं कांग्रेस नहीं के देता आदमी हूँ। हो। हाँ, पक्का मैं। बिल्कुल बिल्कुल। सब आप बताएं क्या माहौल है आपके इलाके का, या फिर अगर आपकी विधानसभा की बात करें तो कौन जीतता हुआ लग रहा है आपको? भैरव सिंह पढ़ियार। जी। कांग्रेस के हो तो? कांग्रेस के जी। तो गांव को बताते थे कि बीजेपी का गांव है तो? नहीं, कैंडिडेट सही नहीं है नहीं अभी। अच्छा, कैंडिडेट सही नहीं है इसलिए वोट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। बाकी शिवराज से कोई बैर नहीं? उससे कोई बैर नहीं है सर। अच्छा, मोदी से कोई बैर हो? मोदी से तो नहीं है, बिल्कुल मोदी तो चाहिए अपन को। अच्छा, मोदी चाहिए आपको भी? चाहिए मोदी? मोदी कभी जिंदगी में नहीं आ रहे हो। अच्छा, जिंदगी में नहीं हाँ, आएगा? नहीं आ रहे। अच्छा। मोदी क्या चीज अलग है जी। भाई, इनका लपंगा खराब नहीं, है। मोदी जिंदगी में आएगा नहीं, हारेगा नहीं? मोदी तो जिंदगी तो जीवा जनता को वही रहेगा। अच्छा, वही रहेगा। हाँ, और उनका वही चेला खराब है। 200-300 रुपये कोई बीमार है क्या सर? अच्छा। अतरंजी का मिला मैं माँ चूतिया बना लंबा सा फेंक के ने, ये हमको पसंद नहीं है जी। अच्छा, हाँ, ये बात है। यही तो बात। अच्छा, अब बताओ आप। क्या मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या फिर विरोध जो है, आपने कहा कि जो कैंडिडेट है वो खराब है? जी। तो आज कैंडिडेट तक क्यों गाँव खराब में नहीं लगता है? आया वो। अच्छा। अपने जो चुनाव हुआ था अगला, उसके बाद गाँव में देखने नहीं आया। अच्छा, कभी गांव के अंदर आए नहीं? नहीं आया। और काम वाम तो फिर? तो काम कहाँ से करेगा? आएगा तो देखेगा तो काम भी करेगा। 2 रुपये का काम नहीं मांगा मैं कभी। अच्छा, मैं 2 रुपये का काम भी नहीं? डिगोन लेता हूँ मैं, डिगोन। तो आप लोग जाते नहीं उसके पास कभी मिलने के लिए? क्यों कहीं मुझे मर कहीं काम में होती जो वो क्यों जो मुझे मर कहीं काम में होती। वो तो दूध बेचू ना खेती करो मस्त रहो, हमारा कहीं मतलब नहीं है। मामूली विधायक थी ना कोई कंती मतलब नहीं। मेरे को जहाँ लगे वहाँ दे दूँ ठप्पा ना, बात खत्म। जी। मेरा कोई मतलब नहीं, फर्ज तो आप लोगों का बनता होगा, अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उसको जाके बताएं तो काम नहीं कर अरे रहा। सर मेरा गाँव ही छोड़ी थी तो उनने विधायक बना बात गुड्डू राणा ने। अच्छा। फिर बेरू बापा ने टीम भेजी ने, फिर बेरू बापड़ा मावजूब दे गड़ा पैसे दे उन्हें गाँव छोड़ी थी तो माँ को बेरू बाबू माँ गाँव थी बनाया था मैंने, इसलिए मतलब अच्छा। समझिए। मुआवजा में तो माँ के पूरे क्षेत्र ही छोड़ रखे आई। तो वो मन के कर और एक अपने जो पहले मुआवजा की है बीमा में भी छोड़ दिया। सब में छोड़ दिया। अच्छा, सब में छोड़ दिया आप लोगों को, काम कुछ किया नहीं? नहीं, अपने क्षेत्र में सारे गांव छोड़ दिए उन्होंने। बीमा में भी छोड़ दिया तो मुआवजा में भी छोड़ दिया। तो इलाके के लगभग सारे गांव ऐसे ही होंगे फिर तो? हाँ जी, परेशान है इससे? जो परेशान विधायक आपका है इससे? इसी वजह से कैंडिडेट की अच्छा, इसी वजह से कांग्रेस को वोट डालने के लिए मजबूर है आप? मजबूर कहने है। का मतलब ये है? यही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शिवराज की अगर बात करें तो उससे आप लोगों को दुश्मनी नहीं है? शिवराज जी ने तो रुकवाया पेमेंट अच्छा। मुआवजे का, वो डालेंगे तो यहाँ भी डालेंगे। जी। वही तो है। शिवराज वहाँ से बटन दबा चल मैं कहा था हम नोट आगा उन डाले तो कहा थे नोट आगा। हाँ बेना 250 रुपये रखेगा लाग के ना, बेरा चूतिया बने जाए, बेरा रिंगना ही दे बोल तुम्हारी बहन मातो का और तू बहन की लगी वो तो ये मैं हकीकत कही रहा हूँ। वो जाने के भाई 5-6 हज़ार रुपया तो बेरा गाँव में कहीं मुँह कहीं जो बोर्ड दी तो घर से बाहर निकाल दूँ। हाँ, मुँह मार आते लीजिए बोर्ड डाला लूँ कान डालना है। हाँ, ये मेरी मिसेज है। बिल्कुल बिल्कुल सही बातें हैं आपकी। साहब आप बताएं क्या चाहते हैं? अरे बड़ा को तो कहता ही यही चाहिए मैं तो बाहर की बात करो, ये नहीं क्या कहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप बैठो, आराम से बैठो, यहीं बैठो। आप बताएं, आप लोग युवा हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए? हम व्यक्तिगत का जिसका व्यवहार अच्छा होगा उसको वोट करेंगे। तो देख के जाए तो बापू का व्यवहार इतना अच्छा है। हमारे यहाँ गागोनी में अपने राणा साहब आए थे 2 साल पहले। जी। वो स्कूल की बाउंड्री ऐसी हो रही है, वहाँ जो बच्चे नाला निकल गया पास में पूरे गिर गए, 2-3 बार गिरे, बताया उनको
बस 6 महीने 5 महीने 6 महीने पूरे 5 साल निकाल दिए। उनका भाई उनकी बात नहीं मानता है, तो हम कहाँ से वोट करेंगे उनको। आया हूँ गागोनी में, कभी पूछना आप जाओ तो गागोनी में कब आए थे वो। जी। और तुम भी पूछना डिगोल में कभी गए थे राणा साहब आप? डिगोल में गया था कभी? जीवता जीव गया था, मुझे बढ़िया खड़े नहीं आया, पूछ लेना राणा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो यहाँ के विधायक हैं उनसे जो विरोध है वो साफ है लोगों का, और साफ तौर पे कह रहे कहीं कभी भी यहाँ पे देखने तक इन लोगों को नहीं आए। इनका काम करना तो दूर की बात है, यहाँ का कभी उन्होंने दौरा भी नहीं किया है। और भी लोग हैं, चलिए उनसे भी जानते हैं। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ और भी मौजूद हैं। सब आप बताएं क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए अब की बार? सरकार तो देखो शिवराज सिंह की बनना चाहिए, जी, लेकिन यहाँ तो पर मैं बीजेपी का आदमी हूँ, अच्छा अच्छा पर मेरी मजबूरी में नोटा दबाऊंगा। अच्छा, नोटा दबाना पड़ेगा। ये नोटा क्यों दबाना पड़ेगा वही बताएं आप हमें। दबाना पड़ा, मजबूरी है हमारी। मजबूरी क्या है वो बताओ। मजबूरी ये है कि कैंडिडेट ऐसे भेजे उन लोगों ने कि हमारे अच्छा, पसंद आपका कैंडिडेट अच्छा नहीं है, नहीं है, इसलिए नोटा दबाना पड़ेगा। नोटा दबाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कांग्रेस में भी दे सकता हूँ। अच्छा, कांग्रेस में दे नहीं सकते और बीजेपी को भी अब की बार मजबूरी में दे नहीं सकते। दोनों को बीच में दे दूँगा। तो मजबूरियाँ कुछ अलग भी हैं, और वो आप देख ही सकते हैं क्या क्या मजबूरियाँ। सब आप बताएं। बस ये युवा सहमति के हिसाब से हूँ मैं भी। जी, सहमति के हिसाब से हूँ। बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे मुझे कुछ लोग और नज़र ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं, चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सब आप बताएं, नहीं बोल पाएंगे तो ये तो बता दीजिए कम से कम सरकार किसकी बननी चाहिए। अच्छा अच्छा, नहीं बोल पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग मतलब अपनी राय रखने के लिए जरूर सब एक बार इधर चेहरा करेंगे। जी साहब, आप बताएं किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो शिवराज की बननी चाहिए, भी मांगे ये बीजेपी वाला सही आदमी खड़ा नहीं करिए। अच्छा, कैंडिडेट अच्छा नहीं किया जी। तो आप लोग हमारे गाँव में आए को नहीं, आज तक देखी को नहीं, कहीं परमारो खेड़ो तो। अभी जनवरी के महीने में हमारे यहाँ जी गार गिरी। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या कह रहे हैं आप बताएं। जनवरी फरवरी के महीने में आने वाले समय में गार गिरी थी, तो हमने मतलब जाके बोला भी विधायक लोगों को, पर आज तक कोई सर्वे करने नहीं आया। हमारा धनिया और सारी फसलें नष्ट हो गई, मतलब आज तक किसी ने 1 रुपया नहीं दिया ना उनने। हम मुआवजा नहीं लेना चाहते, पर कम से कम हम बीमा जो जमा कर रहे हैं हमारी किस्त, कम से कम उसके पैसे तो हमको देना चाहिए हम लोग। अभी 1 कुंटल बीघों की 1 महीने तक बारिश नहीं हुई है 20 साल में। 1 कुंटल बीघे से हमारी सोयाबीन पकी है इस साल, तो किसी ने हमें ये नहीं पूछा कि मतलब आप क्या कर रहे हैं मतलब अभी तक। और बांध में पानी नहीं है, पिछली खेती हो नहीं रही, मजबूर हो रहे हैं हम, करें तो करें क्या। ये सिस्टम है, मतलब ये सब जीत जाते हैं और अपने घर बैठ जाते हैं। ये 4-5 साल तक मतलब देखने भी ना आए अब तक कोई भी विधायक लोग यहाँ के। जी हाँ, तो जो आपकी पार्टी है ऊपर, अगर बात करें शिवराज जी की या आपके सेंटर की बात करें, तो आप क्या बात पहुंचाना चाहते हो? सेंटर में तो साहब मेरे गांव के कुत्ते के गले में भी अगर वो भेज देंगे ना टिकट, उनको देने के लिए तैयार हम मोदी जी को। मोदी तो जीवन में नहीं हारेंगे, वो तो बोलेंगे भी नहीं उनको, क्योंकि वो देश के प्रति देश भगत है। वो हम आप वो सबको बचा रहे हैं। मोदी से तो कोई हम पर नफरत नहीं है। जी नहीं, यहाँ से क्या संदेश भेजना चाहते हैं कि आपके जो विधायक हैं यहाँ के फिलहाल, या बीजेपी ने दोबारा से उनको लड़वा दिया, उनके बारे में क्या कहेंगे अगर आपको कहना पड़े आगे? हम तो यही बोल रहे हैं कि कम से कम हमारा 1 साल हो गया, ये दोनों फसल नष्ट हो गई, अब तक कोई ने देखा नहीं। मतलब ये हमारी मजबूरी का कंटेनर का हरियाणा। तो ऐसे जो कैंडिडेट आपके ऊपर थोप दिए गए हैं, मान लो थोपा ही होगा अब तो। अब पहले भी वही थे ना, फिर थोप दिए तो फिर 5 साल हमारे तो बिगड़े। हम तो किसान है साहब, थोड़ी देर में हमारे ऊपर तो क्या मालूम क्या क्या घटना आती है, ऊपर कुदरत की घटना हो जाती है। खेती में तो होती है, कभी पाला पड़ जाता है, कभी गार गिर जाती है, कभी पानी नहीं गिरता है। तो हम दे रहे हैं, मतलब कम से कम बैंकों में भी हमारा बीमा हो रहा है, कम से कम तो वो तो दिलवाए। आज तक बीमा नहीं दिलवाया इन लोगों ने, 1 बार बीमा दिलवाया, 1 बार केवल। लोग परेशान है और परेशानी की वजह है वो आप लोगों को साफ समझ आ रही होगी। आप अभी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? कहीं नहीं कहना चाह रहा है, बस वो कंटेनर की वजह से ही है और कुछ भी नहीं है, क्या बात है। और अब परिहार साहब आए हैं, क्या होता है आगे? हाँ जी, बस यही। बिल्कुल चीजें आईने की तरह साफ हैं, और साफ क्या हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं फिलहाल, राणा विक्रम कह लें या विक्रम राणा कह लें, बात तो एक ही है, लेकिन उनको लोग यहाँ पे पसंद नहीं करते हैं। और ये लोगों के मुंह से आप साफ सुन रहे हैं, उन्होंने यहाँ के लिए काम नहीं किया। और बाकायदा लोग उस बात पे अटल तरीके से अड़े हुए हैं कि इनके गांव में आज तक वो कभी देखने के लिए भी नहीं आए, और चाहे वो विधायक रहे हों उस समय भी और अब तक भी
वो इनके गांव में कभी आए नहीं है, तो क्या वोट मांगने के लिए आएंगे आपके गांव में? वो लगता है आप लोगों को? वोट मांगने तो आएंगे, आएगा ना, इस बार तो आना पड़ेगा ना उनको वोट मांगना। वोट मांगने आए थे पहले और अब भी वोट मांगने आएंगे। वोट मांगने पहले आए थे और अभी वोट मांगने ही आएंगे। बस और क्या। तो ऐसे जो लोग हैं, आप उनको जब ऊपर आप लोगों की बात हो या आप लोग बताना चाहें लोगों को कि भाई कैसा कैंडिडेट होना चाहिए, तो इस लोगों के बारे में आप क्या बताएंगे उनको कि ऐसे कैंडिडेट के बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी वाला अगर राणा विक्रम सिंह की बजाय दूसरे को भेज देते तो बीजेपी आती। मतलब किसी और को अगर यहाँ से कैंडिडेट खड़ा करते तो बीजेपी की जीत निश्चित थी? निश्चित थी। बापू की नहीं होती। फिर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो जो लोग हैं वो कुछ बोलना चाहते हैं? आई नहीं बोल दे चीजें साफ है। कुछ युवा है हमारे साथ और भी जो शायद आपकी वोट तो बनी नहीं होगी, आपकी बन गई हो? कब बनी थी? अभी बनी थोड़े दिन पहले। अच्छा, अभी पहला वोट डाल रहे हैं? पहला वोट डालेंगे ये अब की बार अपनी जीवन का, तो इनसे जान लेते हैं आप किसको वोट करना चाहते हैं? बापू को। बापू को वोट करना चाहते? क्यों वोट करना चाहते हैं? वो उनका व्यवहार अच्छा है, मतलब काम बढ़िया करेंगे वो। और जो ये आपके पिछले विधायक थे, ये इन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया? सर घर नींद काढ़े हो। कुछ भी नहीं किया, गाँव में भी नहीं आया कभी देखने। बिल्कुल। अच्छा, जो युवा है आप जैसा जो पहली बार वोट डालेगा आपकी बार, वो मोदी जी के बारे में क्या सोचता है? मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको देना पड़ेगा वोट। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कैंडिडेट अच्छा काम नहीं। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। विधायक ने कुछ भी नहीं किया अब तक। विधायक ने कुछ भी नहीं किया। तो अब की बार जब गांव में आएंगे वोट मांगने के लिए, तो क्या आप लोग विरोध करेंगे उनका? करेंगे, बिल्कुल नहीं देंगे वोट। जो आपके विधायक अब की बार वोट मांगने आए तो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। विरोध क्यों नहीं करेंगे? खुले में विरोध करेंगे ना। बिल्कुल खुले में विरोध करेंगे। यहाँ पर विरोध करेंगे हम तो, क्योंकि जब हमने हमारे स्कूल की जो गांव में हमारे स्कूल की जो बाउंड्री है, बच्चे जो छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं, वहाँ पे हमने आवेदन लिख के दिया था। अभी तक उसका कुछ हुआ भी नहीं है। लेकिन अब जब आएंगे वोट के लिए तब हम खुले में विरोध करेंगे। तब तो उनको जब हमने दिया था तब तो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं की है। अब आएंगे तो किस लिए आएंगे? वोट के लिए आएंगे। तो हम ऐसा करेंगे नहीं, हम उनका खुले में समर्थन करेंगे नहीं है। हम अब की बार तो हम दूसरा कैंडिडेट चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी का भैरू सिंह बापू। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ के जो युवा हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं, और जो बुजुर्ग हैं एक युवा और हैं यहाँ पे, चलिए इनसे भी हम बात कर रहे थे। आप युवा हैं, आप पहली बार वोट डालेंगे? जी। ये भी पहली बार वोट डालने वाले हैं, तो आप बताएं आपको कैसा कैंडिडेट चाहिए? कैंडिडेट तो गलत ही सर जी। अच्छा, तो आप भी बीजेपी को वोट करना चाहते थे जी, लेकिन अब नहीं करने वाले शायद? नोटा पे करेंगे सर। अब नोटा पे डालेंगे। तो आप देख सकते हैं लोगों के दिल में क्या है वो साफ तौर पे लोग बता रहे हैं। अच्छा, जो कैंडिडेट है वो कैसा होना चाहिए था? कैंडिडेट सर जी, पहले जो कैंडिडेट थे, पहले कैंडिडेट भी सर विधानसभा 165 क्षेत्र है, इसमें पहले कैंडिडेट भी गया है जी। कैंडिडेट की वजह से ही बीजेपी की सरकार 165 में से गई है। अब की बार भी ऐसा ही होगा जी। अच्छा, जो युवा है मैं उससे ये जानना चाहता हूँ कि क्या मोदी जी का समर्थन करते हैं आप लोग? अगले इलेक्शन में मोदी जी बनेंगे क्या? जी 100% बनेंगे। अच्छा, मोदी में ऐसा क्या है? मोदी जी जैसे धारा 370 हटाई, जैसे राम मंदिर बनवाया, और जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, गरीबों के खाते में जैसे प्रधानमंत्री जैसे किसानों के लिए भी किया उन्होंने, 2,000 रुपये डाले उनने। सभी मतलब किसानों के हित में काम किया उन्होंने जी। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी से आप लोगों को कोई विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनसे आप लोगों का विरोध? जी बिल्कुल उनसे विरोध है, क्योंकि अगली बार भी जैसे कैंडिडेट की वजह से इनकी सरकार गिरी थी बीजेपी का। अच्छा, पिछली बार जब सरकार नहीं बन पाई थी शुरुआत में, हाँ, तो कैंडिडेट की वजह से हुई थी। अच्छा, कैंडिडेट इन्होंने खराब उतारी इसलिए। तो अब की बार क्या लग रहा है? अब की बार भी यही होगा? अब की बार ये भी होगा, कैंडिडेट की वजह से सरकार गिरेगी इनकी। जो युवा है वो अपने स्तर पे साफ है, और जो बुजुर्ग हैं वो भी बता चुके हैं, जो कुछ लोग हैं वो भी चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन चीज़ें हो क्या रही हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं एक शख्स से और मिल लेता हूँ। जी, आप बोलना चाहते हैं कुछ? जी बताएं, क्या बताना चाहते हैं? क्या सर? किसकी सरकार बननी चाहिए? सर कांग्रेस। कांग्रेस की क्यों बननी चाहिए? सर भाजपा ने 15 साल से अच्छा काम किया और 3-4 साल से कुछ भी काम नहीं कर रही जी। हाँ सर बीमे की राशि और लाडली बहना जो योजना चलाई, इसमें सर आधी बहनें छूट गई है, उनका अभी तक दोबारा पोर्टल नहीं खुला कि बहनों को जोड़ने का नाम का। तो इस बात के लिए आप किसको दोषी मानते हैं? आपके विधायक को मानते हैं, ऊपर सरकार को मानते हैं? ऊपर को। शिवराज जी का आदेश होता तो पोर्टल खुल जाता है, यहाँ नहीं खुलता जी। तो आधी बहनें बची हुई अभी यहाँ, लाडली बहने का पैसा नहीं मिल रहा जी। तो
ऊपर से आदेश ही नहीं सचिवों को, तो कहाँ से खुलेगा पोर्टल। तो हम कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं। बिल्कुल। और अगर कुछ दिन के बाद में जब ट्रैक्टर है तुम्हारा, एक सेकंड जब अगली बार इलेक्शन होगा कुछ दिन के बाद में और वो होगा लोकसभा का, तो उस टाइम पे बीजेपी को वोट करेंगे, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट होगी, या फिर उस टाइम भी कांग्रेस को वोट देंगे? नहीं, नरेंद्र मोदी को। तो इतना विरोधाभास क्यों? सर वो घोषणा करके झूठ बोलते हैं इनके लिए सर। अच्छा। हाँ घोषणा करके झूठ बोलते हैं और मोदी जी काम करते हैं। बिल्कुल, मोदी जी ने तो अच्छा काम किया जी। यहाँ 50 महिला में से 30 महिला को बहना का लाभ मिल रहा है और 20 छुट्टी हुई है। जो गरीब है वो पहले ट्रैक्टर की बोली कि ट्रैक्टर वाले को मिलेगा, तो जिनको ट्रैक्टर है उनको मिल रहा है और गरीब को नहीं मिल रहा है। यहाँ ट्रैक्टर लाओ के लिए 5 लाख को हाँ, गरीब की वो क्षमता नहीं कि वो ट्रैक्टर नहीं ला सकता है, और गरीब वो ट्रैक्टर वाले का आवेदन हुआ उसमें। पोर्टल मतलब ट्रैक्टर के नाम से खुला कि तुम्हारा ट्रैक्टर है तो तुम्हें योजना का लाभ मिलेगा। ऐसा है। तो सीधी सीधी बात ये है कि अगर आपके पास ट्रैक्टर होगा तो आपको स्कीम के तहत पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। हमारे घर पे ट्रैक्टर है, हमको आवेदन नहीं हुआ, KYC करो 10 बार बैंकों में ले जाओ तो आवेदन नहीं हुआ। वो गरीबों को तो मिल ही नहीं रहा है 1,000 रुपये। कहाँ से देंगे वोट? वो अभी गए वो अंदर, वो बोल रहे ट्रैक्टर वाले को दे रहे हैं सारा। ट्रैक्टर वालों को दे रहे हैं ना, वो जिनका रह गया उन रह गया, कुछ भी नहीं। चुनाव बाद वो भी नहीं मिले, तो चुनाव आ गया। 18 साल से क्या कर रहे थे? चुनाव आ गया इसलिए रेवड़िया बांट रहे। रेवड़िया लाली बहन अभी याद है उनको, 4 महीने पहले याद आई लाली और बहन। राखी पे 250 रुपये डाल रहे। लो मेरी बहनों 250 रुपये लो और राखी बंधवाओ। लो सब जनता सब जानती है, मैं मजे थोड़ी ले रहे जनता के। इस बार तो गए हो तो पिछली तानाशाही करते, तानाशाही कमलनाथ जी की सरकार बैठ गई, तानाशाही करके ज्योतिराज सिंधिया ने इनसे तानाशाही करके वैसे वापस बैठ गई बीजेपी की सरकार। इस बार फिर कमलनाथ जी बैठेंगे, तो इस बार क्या करेंगे? तो उनको तो बस चुनाव आता है और रेवड़ियाँ बांट देते और क्या ये करते हैं। तो इस बार तो वो नहीं जीतेंगे। तो अगली बार मामा की बेली फेंकने वाले हैं आप। हाँ, मामा बेगी बेली फेंकाई पड़ी। वो पिछली बार भी फेंक दी थी, हमारे हाथ में क्या, हमने तो फेंक दी थी। वो तो फिर क्या करे, हो गया जो हो गया ना। वो तो क्या करे थे आप बताएं? ये कह रहे जिसके पास ट्रैक्टर उसको क्या जरूरत है 1000 रुपए की। अच्छा। जो हमारे गांव में आई ना लाली बहना, तो गरीब थे वो छूट गए, जो पहले से अच्छे थे उनको मिल रहे, अभी भी मिल रहे। अभी बहुत सारी महिलाएं जो गरीब वर्ग की थी ना, मतलब गरीबों के साथ जाती है साहब। हाँ जी। और अभी 4 महीने पहले आके उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया जनता को। समझती है सब जनता, सब समझती है। लॉलीपॉप है ना? हाँ तो और क्या, लॉलीपॉप ही है और क्या, लॉलीपॉप ही होता। 18 साल से कहाँ गई थी लाली बहन, अभी आई 4 महीने पहले ही। वही बात है ना, इसलिए कांग्रेस आएगी इस बार। बिल्कुल। तो आप यहाँ पे सुसनेर के अंदर जो चीज़ें हैं वो सुन चुके हैं कि लोग आखिर चाहते क्या हैं। मोदी से बैर नहीं और यहाँ वालों की खैर नहीं, ये सीधी बात ये लोग कर रहे हैं। और इनकी बातों के अंदर आपको जो विरोधाभास था इनका, वो भी साफ तौर पे आप सुन चुके हैं। तो अब राजस्थान के अंदर क्या होगा वो भी बताएंगे, लेकिन MP के अंदर क्या चल रहा है वो चीज़ें आप खुद सुन सकते हैं कि लोगों के जो विचार हैं वो किस प्रकार के हैं। और यहाँ के आगे के, अगर स्पेशली यहाँ के मैं विधायक की बात करूँ तो वो ना तो इनके गांव में कभी आए और ना ही इनका कोई भी काम उन्होंने किया है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि उनकी मजबूरी है कि उनको वोट नोटा के ऊपर डालना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट है ही नहीं। और अगर जो कैंडिडेट मिला है तो वो ऐसा मिला है जिसको वोट डाल नहीं सकते। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।